बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुलाची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुजूर वाला पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में कुछ इंतहाई अहम तरीन चीज़ें जो कि आप तक पहुँचानी हैं, लेकिन इससे पहले किर्गिस्तान की सूरत हाल के ऊपर पाकिस्तान ने एक बड़ा कदम उठा लिया है और इसी तरह इंडिया की भी इस सूरत हाल के ऊपर एंट्री हो चुकी है। इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर पाकिस्तान के मामलात के ऊपर आ जाएंगे। असल में मैंने आपको शायद पिछली वीडियो में ये बताया था कि बेसिकली हमें शुरू में ये बताया गया था कि एक लड़की को छेड़ने का मामला है, तो उसके बाद ये पता चला कि ऐसा नहीं था। असल में कुछ मिस्री स्टूडेंट आ रहे थे अपना सामान लेकर, जबकि वहाँ के जो मकामी थे, उन मकामी स्टूडेंट्स ने उनकी तलाशी लेना की चाहिए, उनसे कुछ सामान मांगा, उनसे पैसे मांगे, या फिर आप आम जबान में ये कह सकते हैं कि उनसे भत्ता मांगा, तो उन्होंने ना दिया। जबकि उन मिस्री स्टूडेंट्स के कुछ दोस्त छत के ऊपर खड़े हुए देख रहे थे कि हमारे जो मिस्री स्टूडेंट हैं उनके साथ ये क्या कर रहे हैं। तो वो नीचे आए, नीचे आकर उन्होंने उन मकामी स्टूडेंट्स को पकड़ा, उनको पकड़कर हॉस्टल के अंदर लेकर गए, उनको मारा पीटा और उसके बाद फिर उनकी कुछ वीडियोस बनाई, और वीडियोस वो जब वायरल हुई तो उसके बाद फिर मामलात थोड़ा सा खराब हुए और उसके बाद फिर खराब होते हुए ज्यादा कुछ हद तक ही चले गए। अभी तक की इतलात के मुताबिक जो तलबा हैं उनमें से बेशुमार जो है वो जख्मी हैं। हालांकि खवातीन के हॉस्टल्स के ऊपर भी हमले किए गए, लेकिन कुछ सोशल मीडिया के ऊपर मन घड़त खबरें भी चल रही थी कि ज्यादती वगैरह कोई इस किस्म का कोई वाकया पेश नहीं हुआ। बिल्कुल हॉस्टल्स के ऊपर हमले किए गए और उसके बाद फिर उनको हॉस्टल से निकाला गया। ये सारी वीडियोस ये मंजर आप पर आई हैं और आ भी रही हैं। अच्छा, इसके ऊपर इवन के जहां तक मैंने रिसर्च की है, तलबा को जो वहां पे मौजूद हैं उनको बारहा सुफरा की जानिब से ये कहा जा रहा है कि आप वीडियोस ना बनाएं, क्योंकि हुकूमत की जानिब से हमारे को ऊपर प्रेशर है। होना तो ये चाहिए था कि उनको ये कहते कि आप वीडियोस बनाकर हमें दिखाएं, हम पूरी दुनिया को दिखाएं, और इसके ऊपर एक लीगल एक्शन होना चाहिए था। बहरहाल इसके ऊपर इंडिया के जो वजीर खारजा हैं उन्होंने ट्वीट किया है, क्योंकि इंडिया के स्टूडेंट्स भी किर्गिस्तान में मौजूद हैं, मिस्र के भी हैं, पाकिस्तान के स्टूडेंट्स भी हैं। तो पाकिस्तान के जो नाज़िमुल अमूर हैं इस वक्त उनको पाकिस्तान ने तलब किया है और उनको तलब करके डिमाश किया है। सफारती ज़बान में डिमाश से मुराद ये होता है कि गम व गुस्से का इजहार करना। एहतजाज एक होता है एहतजाज करना, दूसरा होता है गम व गुस्से के साथ एहतजाज करना। यानी पाकिस्तान इस वक्त किर्गिस्तान में गम व गुस्से का इजहार कर रहा है, डिमाश किया है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा कदम पाकिस्तान ने उठाया है। अब मजीद भी पाकिस्तान को किर्गिस्तान की सूरत हाल के ऊपर दबाव डालना चाहिए, ताकि, क्योंकि अब जो इतलात आ रही हैं स्टूडेंट्स की कुछ वीडियोस मजीद भी आई हैं जिसमें यह कहा जा रहा है उनके मुताबिक कि अब हो सकता है रात के किसी वक्त भी, क्योंकि धमकियां मिल रही हैं, ये लोग एक मर्तबा फिर हमला कर सकते हैं। तो लिहाजा पाकिस्तानी हुकूमत को सीरियस लेना चाहिए था। हालांकि इसके ऊपर पहले पाकिस्तानी हुकूमत ने इस चीज को सीरियस नहीं लिया। जब ये सोशल मीडिया के ऊपर तमाम तर प्लेटफॉर्म के ऊपर जब ये खबरें फैली और वीडियोस आना शुरू हुई, तो उसके बाद फिर थोड़ा सा ख्याल पाकिस्तानी हुकूमत को आया और उसके बाद फिर उन्होंने एक्शन भी लिया। अच्छा, इसके ऊपर हमारे जो सीनियर जर्नलिस्ट है हामिद मीर साहब, उन्होंने ट्वीट किया है। वो ट्वीट मैं आपके सामने रख देता हूं, और ट्वीट बड़ा जबरदस्त किस्म का है और बड़ा सख्त किस्म का ट्वीट है। उन्होंने एक पहला ट्वीट किया कि किर्गिस्तान इज अ वेरी अनसेफ प्लेस फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स सिंस लॉन्ग। देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ वायलेंस अगेंस्ट फॉरेनर्स इन किर्गिस्तान। Why Pakistani government allow students to go there? There should be a ban on going to Kyrgyzstan due to security reasons. ये हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हामिद मीर साहब जो ये मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत को कि किर्गिस्तान की जो एक हिस्ट्री है वो फॉरेनर्स के लिए है, कुछ अच्छी नहीं है। तो लिहाजा मुतालबा यही है कि पाकिस्तान को अपने स्टूडेंट्स के ऊपर बैन लगाना चाहिए कि आप किर्गिस्तान नहीं जा सकते, क्योंकि किर्गिस्तान में बेशुमार स्टूडेंट्स होते हैं और उनको फीसें मिलती हैं, डॉलर की सूरत में मिलती हैं, कमाई उनको होती है। तो कम से कम आप ये तो कर सकते हैं, किर्गिस्तान के ऊपर इस किस्म का बैन तो लगा सकते हैं, बिल्कुल लगाना चाहिए। अच्छा, इसके साथ हमारे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं इमरान रियाज साहब, उन्होंने भी ट्वीट किया है। तमाम तर जो जर्नलिस्ट हैं वो इसके ऊपर ट्वीट्स भी कर रहे हैं, और जो एक्टिविस्ट हैं वो भी ट्वीट कर रहे हैं, जो ह्यूमन राइट्स के लोग हैं वो भी इसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि जहरी सी बात है इस किस्म की वीडियोस हमारे सामने आ रही है। इमरान रियाज खान साहब ने लिखा है कि सब अच्छा है कि रिपोर्ट देने की बजाय पाकिस्तानी हुकूमत अपने तलबा को किर्गिस्तान में मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने पर तवज्जो दे। बिल्कुल अच्छी बात है। आप, क्योंकि हमेशा होता यह है कि जब भी कोई सवाल किया जाता है
تو यही कहा जाता है कि सब अच्छा है, तो सब अच्छा की बजाय तलबा को तहफ़्फ़ुज़ देने के ऊपर तवज्जो दी जाए, ये इमरान रियाज साहब ने कहा है। पर इंतहाई संगीन सूरत हाल हो चुके हैं। अब देखते हैं कि आने वाले कुछ घंटों में इसमें क्या मजीद पेशरफ होती है, क्या उसमें वायलेंस में कमी आती है या फिर जो उनको धमकाया जा रहा है उसमें कुछ हकीकत साबित होती है। अच्छा, इसके साथ आपको ये भी बता दें कि अभी क्योंकि अभी 5 तकरीबन बज चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज प्रेस क्लब कराची के बाहर हलीम आदिल शेख की सरबराही में बाकायदा मुजाहरे का भी ऐलान किया है उन स्टूडेंट्स के साथ यकजहती के लिए और उनके ऊपर तशद्दुद को रुकवाने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची प्रेस क्लब के सामने एक मुजाहरा भी कर रही है। अच्छा, इसके साथ अब हम पाकिस्तान की सूरत हाल के ऊपर आ जाते हैं। आज एक बड़ी खबर यह है कि मुस्लिम लीग नून ने अपनी पार्टी के सदर से इस्तीफा लिया और इस वक्त कायम मकाम सदर जो है वो शहबाज शरीफ साहब को बना दिया गया है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो राना सनाउल्लाह साहब होंगे। 28 मई को नवाज शरीफ साहब को दोबारा पाकिस्तान की सियासत में इंटर किया जा रहा है और जिस तरह इमरान रियाज साहब कहते हैं कि लोग तजर्बात करते हैं और हम बार बार एक ही चीज को आजमाते हैं और अब तो वो भी हमारे से नहीं आजमाई जा रही, यानी नवाज शरीफ साहब को दोबारा जो बड़े मियाँ साहब है उनको लेकर आते हैं, अब वो भी नहीं चल पा रहे, तो 28 मई को दोबारा उनको पार्टी का सदर बनाया जाएगा और उसके बाद फिर देखते हैं कि सियासत किस रुख पर चलती है। अच्छा, इसके साथ आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है, चीफ जस्टिस साहब जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो हैं उन्होंने आज हलफ उठा लिया है, वो कायम मकाम चीफ जस्टिस होंगे। जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने उनसे हलफ लिया है। एक छोटी सी तकरीब मुनक्किद की गई थी, लेकिन अहम तरीन बात यह है कि आज सहाफियों का दाखिला वहां पे बंद किया गया है। जब उसके बाद कुछ यानी जरा से पूछा गया कि ये किसने बंद किया है, तो फिर वो एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं कि रजिस्ट्रार ऑफिस ने ये कहा था, दूसरे ने कहा कि उसने कहा था, उसने कहा कि उसने कहा था। तो अभी तक इस चीज की कोई समझ नहीं आई कि सहाफियों का दाखिला इस तकरीब की हलफ बर्दारी की तकरीब में किसने मना किया है। अच्छा, इसके साथ जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था फैसल वाडा और मुस्तफा कमाल के बारे में, उसका तहरीरी फैसला आ चुका है और उस तहरीरी फैसले में बादिउन नजर में तौहीन अदालत लगा दी गई है फैसल वाडा और मुस्तफा कमाल को। तो उस तहरीरी फैसले में 5 जून को तलब कर लिया है और इसके साथ फिर मीडिया के खिलाफ भी ये कहा जा रहा है कि अगर मीडिया ने दोबारा इस किस्म का कोई कदम उठाया तो मीडिया के खिलाफ भी तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है। तो मीडिया ने भी जब जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी उनको दिखाकर कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन ये जजेस साहबान को समझना होगा मीडिया इसमें मजबूर है। मीडिया अब खुद जानते हैं क्या फैसल वाडा की कितनी रेटिंग आती होगी, मुस्तफा कमाल की कितनी रेटिंग आती होगी कि इन तमाम तर चैनल्स ने बिल्कुल 1 से लेकर और 100 तक यानी अलफ से लेकर ये तक सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी दिखाई। बेसिकली इनको कहा गया था कि आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाएं। अच्छा, इसके साथ अगली खबर वो ये है कि इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की जो तश्कील नो है वो शहबाज हुकूमत ने कर दी है। शहबाज शरीफ साहब इस काउंसिल में होंगे और इसके साथ जहांगीर तरीन साहब भी जो एडवाइजरी काउंसिल है उसमें इकनॉमिक की उसके अंदर भी मौजूद होंगे। उसके साथ कुछ लोग और भी हैं। अब जहांगीर तरीन साहब के पास ऐसी कौन सी गिदर सिंगी है या ऐसा कौन सा फार्मूला है, ऐसा कौन सा प्लान है जो वो बताएंगे और उसके बाद फिर पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो बूस्ट कर जाएगी। और इस चीज की मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन वो जाहिर सी बात है उनको अवाम ने रिजेक्ट कर दिया था, उनको लोधरा से अवाम ने हरा दिया था, तो अब किसी न किसी तरीके से उनको हुकूमत में अंदर लेकर आना है क्योंकि उन्होंने बेशुमार कुर्बानियां दी हैं। पर पाकिस्तान के सियासी मामलात में और बहुत सी चीजें हैं, अगली वीडियो में आपके साथ मैं जरूर शेयर करूंगा। एक मरतबा आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह।